पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बात चल रही है गिर कर के उठना, उठ कर के जीवन को संभालना। जब बच्चा प्रारंभिक दौड़ में चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है, संभलता है, पुनः चलने का प्रयास करता है। ये बालक के जीवन के साथ ही नहीं होता है, संसार के हर प्राणियों के साथ ऐसा ही होता है। उस बालक जैसी स्थिति आज के संसार के सभी प्राणियों के साथ होती है। कोई किसी फील्ड में गिरता है, कोई किसी तरीके से गिरता है, गिरते सभी हैं, पर गिर कर के जो अपने आप को संभाल लेता है वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कल मैंने आप सबसे कहा था, आज तक जिन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वो एक साथ उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 100 बार उनको गिरना पड़ता है तब कहीं जाकर के उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जो हिमालय की चढ़ाई चढ़ते हैं उन्हें ना जाने कितनी बार गिरने की नौबत आती है, लेकिन गिरने के बाद भी वे ही संभल पाते हैं। जो एक दिन शिखर पर चढ़ जाते हैं, गिर जाओ कोई बात नहीं, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिर कर के खड़े होने का जो उत्साह तुम्हारे जीवन में रहता है वही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन गिरने के बाद उठना बहुत जरूरी होता है। उठो, फिर जागो, संभलो और अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। व्यक्ति सोते हैं तो सोते ही रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है सुबह कब होती है। संत कहते हैं जागो। कब जागना है, कब जागना, बोलो राजेंद्र भाई, कब जागना है? एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। एक कहावत पता नहीं किसने बनाई, इसलिए लोगों की आदत पड़ गई, जब जागो तब सवेरा। पर संत कहते हैं जागने से पहले अपने आप को जगा लो, तुम्हें फिर जागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक महिला थी, उसके पास एक मुर्गा था, अच्छा बड़ा भारी मुर्गा था। सुबह बाग देता था, सूरज उगता था, सुबह बाग दे सूरज उग जाता था। उसे इस बात का अहंकार आ गया कि देखो मेरा मुर्गा बाग देता है तभी सूरज उगता है। उसे अहंकार आ गया कि मेरा मुर्गा यदि नहीं बोलेगा तो सूरज उगने वाला नहीं है। पर ध्यान रखना, किसी के कहने से सूरज नहीं उगता है, सूरज खुद के उगने से उगता है। इस बात का हमें ध्यान नहीं है कि किसी के कहने से कुछ होता है, किसी के कहने से खुद नहीं होता है, खुद के करने से खुद होता है। हम गिरते हैं सैकड़ों बार, संभलते हैं और संभल कर के खड़े होते हैं, चलना सीखते हैं। यही जिंदगी जीने की सही कला है। जो चल कर के गिर कर के जो चलना सीख जाता है वो जीवन में कामयाबी बन जाता है। यही उसके जीवन जीने की सही कला कहलाती है।
तो जागो, उठो, संभलो, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तब तुम अपने जीवन में कोई उपलब्धि अर्जित कर सकते हो। एक सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान है, वह कहीं भी गिरने का प्रयास नहीं करता है। क्यों गिरेगा वो? उसे पता है गिरना हमारी कमजोरी है और संभलना हमारी मजबूती है। गिरना हमारी कमजोरी है, संभलना हमारी मजबूती है। एक व्यक्ति मकान बना रहा था, 6 फीट तक दीवार उठाता था सुबह से शाम तक, और रात में वह दीवार गिर जाती। कई दिनों से उसका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है कि मकान की दीवार तो बनाता है लेकिन गिर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन उसके नगर से एक संत का निकलना हुआ। उसने संत के चरणों में जाकर के कहा, गुरुदेव मेरी समस्या का समाधान करें। मैं दीवार बनाता हूं मकान बनाने के लिए, पर वो दीवार गिर जाती है। पर ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई मकान बनाए और दीवार गिरे। संत को बात समझ में नहीं आई। संत उस दीवार के नजदीक पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं कि दीवार तुम बनाते हो गिर जाती है, लेकिन आपने नींव को भरा कि नहीं भरा? नींव मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि नींव भी भरना पड़ती है। संत ने उसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। देखो सामने हवेली दिख रही? बोले सामने हवेली दिख रही? हाँ गुरुदेव हवेली तो दिख रही। क्या पूरी हवेली दिख रही? हाँ गुरुदेव पूरी हवेली मुझे दिख रही है। सच बताओ पूरी हवेली तुम्हें देख रही? जरा गौर से देखो हवेली कैसी है। हाँ गुरुदेव मुझे पूरी हवेली दिख रही, पर ये बताओ उसकी नींव कहाँ है? गुरुदेव नींव तो उसकी दिख नहीं रही है। बस संत ने समझाते हुए कहा, जिस प्रकार से मकान को स्थायी रखने के लिए, हवेली को स्थायी बनाने के लिए उसकी नींव की जरूरत होती है, ऐसे मानव जीवन को स्थायी बनाए रखने के लिए धर्म रूपी नींव की जरूरत होती है। जिसके जीवन में धर्म पल्लवित होने लगता है उस जीवन में कभी गिरता नहीं है, और चलते हुए यदि गिर भी जाए तो उसे संभलने का होश बना रहता है, और गिर करके उठने का उसे तजुर्बा रहता है। गिर तो गया है, अब मुझे संभलना है और संभल करके अपनी यात्रा को जारी रखना है। गुरुदेव ने कहा कि इस महल को स्थायी बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए जैसे नींव की जरूरत होती है, ऐसे मानव जीवन को स्थायित्व देने के लिए, स्थायी बनाए रखने के लिए धर्म रूपी नींव की जरूरत है। आज संसार में जिन्होंने ऊंचाइयों को पाया है, उनके जीवन को झांक करके देखें, उनके जीवन में सिर्फ धर्म और धर्म ही रहा है, तब आज वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाए। और आज जो जीवन में उठ नहीं पाए का कारण स्पष्ट है कि उनके जीवन में सब कुछ है लेकिन धर्म नहीं है। गिरते हुए को धर्म ही संभालता है। आप लोग रोज पढ़ते हैं, चत्ताड़ी शरणं पपज्जामि, अरहंते शरणं पपज्जामि, सिद्धे शरणं पपज्जामि, साहू शरणं पपज्जामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणं पपज्जामि। जो भगवान की शरण में चला जाता है वो कभी गिरता नहीं है, और गिर भी जाए तो प्रभु उसे संभाल लेते हैं, उसके जीवन को संभालते हैं, उसके भाव को संभालते हैं, उसके जीवन और भाव को संभाल करके उसके जीवन की ऊंचाइयों को ऊंचा उठा देते हैं। यही धर्म का काम है, जो गिरते हुए को शरण देता है, चलते हुए को संभालता है। बंधु, एक सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान होती है। लेकिन उसके उपरांत भी यदि वो गिर जाए तो संभलने में कोई देर नहीं लगती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गिरे हैं लेकिन संभले हैं तो मुड़ कर के नहीं देखे, वो कभी दोबारा गिरे नहीं।
अंजन चोर के जीवन को देखो, कितना गिरा हुआ व्यक्ति था। अंगुलीमार को देखो, कितना गिरा हुआ व्यक्ति था। कभी इन लोगों के जीवन के बारे में पढ़कर के देखा? समाज की नजरों से गिर गया, माँ बाप की नजरों से गिर गया, दुनिया की नजरों से गिर गया। वह पतित था, अंजन चोर से गिरा हुआ और कौन व्यक्ति हो सकता है? अंगुलीमार से गिरा हुआ और कौन व्यक्ति हो सकता है? अंगुलीमार के बारे में ऐसा कहा जाता है, राहगीरों को लूटता था, उसके शरीर की एक एक उंगली बराबर करके उसके हिस्से करके माला बना करके पहनता था और उससे लूट करके सामान को अपने घर का गुजर बसर करता था। एक बार उसके नगर से किसी संत का गुजरना हुआ। संत पहुंचे हुए थे, बौद्ध थे। बुद्ध संत ने कहा, अंगुलीमार, तुम जो कृत्य कर रहे हो इससे तुम्हारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। संत के उपदेश से डरा नहीं, संत के उपदेश से अंगुलीमार डरा नहीं। ये कौन मेरे नगर में आ गया, मेरे को उपदेश दे रहा है? ऐसा उपदेश तो आज तक किसी को देने की ताकत नहीं हुई। मेरे नाम से ही लोग इस इलाके के डरते थे, आज मुझे कौन उपदेश दे रहा है? संत बुद्ध और नजदीक पहुंचते हैं, वे सामने खड़े हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं कि तुझे मेरे शरीर के यदि टुकड़े ही करना है तो कर लेना, मैं यहीं खड़ा हूं, लेकिन मेरी एक सवाल का उत्तर दो। संत ने उससे प्रश्न किया कि मुझे एक सवाल का उत्तर दो, तुम जो कृत्य करते हो लूट पाट का, प्राणियों को मारने का, इससे तुम्हारा नरक गति के तुम पात्र बनोगे, कभी तुम जीवन में उठ नहीं पाओगे, ऐसे गिरोगे जीवन में तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे। इस पाप का परिणाम क्या होता है पता है तुम्हें? नरक निगोद की यात्रा तुम्हें करना पड़ेगी। उस अंगुलीमार ने कहा कि मैं कृत्य इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे परिवार का पालन पोषण मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो संत कहते इसका कोई दूसरा उपाय भी तो ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी को लूट करके अपने परिवार का पालन पोषण करो, किसी के जान से मार करके किसी का पालन पोषण करो। जाओ, यदि तुम परिवार का पालन पोषण भी करते हो तो एक बार परिवार से मिलकर के आओ कि मैं जो कृत्य करता हूं, जो पाप करता हूं, इसके सहभागी आप लोग हो कि नहीं। मैं यहीं खड़ा हूं, तुम्हें जो कुछ करना आकर के कर लेना, मैं जाने वाला नहीं हूं। उसको शिक्षा देने के लिए बुद्ध ने उसे भेजा अपने परिवार से मिलने के लिए। जाता है, परिवार में कहता है कि हम जो काम करते हैं, लोगों से लूट पाट करते हैं, मार करके लाते हैं, अंगुली बना करके माला बना करके पहनते हैं, मेरा जो रूप विद्रूप है, इस पाप के सहभागी आप लोग भी हो। सबने, परिवार के लोगों ने मिलकर के एक साथ कहा कि आप कैसे भी हमें कमा कर के लाओ, मुझे इससे मतलब नहीं, इसके सहभागी पाप में हम लोग नहीं हैं। उस अंगुलीमार की आंखें खुल जाती है, तुरंत वापस लौट करके आता है, गुरु चरणों में गिर जाता है। आज से हम इस पाप का त्याग करते हैं। भिक्षुक बुद्ध ने कहा कि तुम गिरने लायक नहीं हो, तुम तो हृदय से लगाने लायक हो। जब जीवन में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति संभल जाता है। पतित से पतित व्यक्ति को संभलने के लिए संभालने वाला यदि कोई मिल जाता है तो उसके अंदर बहुत कुछ संभावनाएं सुधरने की, उठने की बनी रहती हैं। बुद्ध से प्रभावित होकर के भिक्षु बन जाता है, जिसका नाम सुनकर के लोग डरते थे। अब वो उंगली मार नहीं रहा, एक भिक्षु बन गया। अभी तक तो लूट पाट करके अपना गुजर बसर करता था, अब मुझे खाने को भी नहीं मिल रहा है। गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता है, लोग
पत्थर फेंकने लगते हैं, मारने लगते हैं, फिर भी उसका संकल्प है कि अब मैं संत बन गया हूं, कोई भी मेरे लिए कुछ भी कहे, अब मुझे उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना है। हालत बिगड़ गई, शरीर लहूलुहान हो गया। एक दिन अपने गुरु के चरणों में जाकर के कहता है, गुरुदेव मेरी तो हालत ही खराब हो गई, क्या हुआ वत्स? गुरुदेव मैं नगर में भिक्षा लेने के लिए गया, लोग मुझे मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, यह वही चोर है, यह वही डाकू है, यही लूटपाट करने वाला है। संत ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तुम संत बन गए हो, समता को धारण करो, पुण्य उदय में आएगा, सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। उसको समझाया और वो समझ गया। अब वह डाकू न रह करके एक संत का रूप धारण कर लिया। जब चाहो तब अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो संत कहते हैं, समाज की नजरों से गिर गया, माँ बाप की नजरों से गिर गया, दुनिया की नजरों से गिर गया, वह बहुत पतित था, अंजन चोर। अंजन चोर से गिरा हुआ इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उस अंजन चोर का हृदय जब परिवर्तित हुआ, मन में शुभ संकल्प जगा उठा, तो शिखर पर पहुंच गया। चारू दत्त जो कभी दारू दत्त बन गया था, कितना गिरा, कितना पतन हुआ, लेकिन गिरा और उसके बाद संभला तो शिखर पर पहुंच गया। व्यक्ति शिखर पर पहुंच तो सकता है, यदि अहंकार से भर कर के पहुंचता है तो कभी भी उसका पतन हो सकता है। जो हृदय से भर कर के संभल कर के ऊंचाइयों को छूता है, वो कभी नीचे गिरता नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, हवा के झोंके से एक कागज का टुकड़ा उड़ करके पर्वत की शिखर पर पहुंचा। एक कागज का टुकड़ा उड़ करके हवा के झोंके के साथ पर्वत की शिखर पर पहुंचा। पर्वत ने बड़ी विनम्रता के साथ उससे पूछा, क्यों भाई तुम यहाँ पर कैसे आए? पर्वत ने बड़ी विनम्रता से पूछा। आप लोग भी लोगों से व्यवहार करते हैं, पूछते हैं, आप इतने बड़े पद पर कैसे पहुंचे? तो जो सभ्य व्यक्ति होता है, विनम्र होता है, तो वो तो यही कहता है, हाँ सब आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसी ही कृपा आप सबकी बनी रहे और हम ऊंचाइयों को छूते रहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, रुशिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिछी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।